हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अगला चैप्टर। तो जैसे कि हमने इससे पहले 3 चैप्टर कर लिए हैं, तो आज का चैप्टर जो है हमारा, लिखिए टॉपिक का नाम, वो क्या है? गांधी एरा। क्या है टॉपिक? गांधी एरा। टॉपिक गांधी एरा। टॉपिक क्या है हमारा आज का? गांधी एरा। और गांधी एरा पता है क्या, 2 फेस में आया। गांधी एरा कितने फेस में आया? 2 फेस में आया। तो कैसे 2 फेसों में आया, तो लिख लीजिए। सबसे पहला फेस जो आया वो कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। अफ्रीका में। और दूसरा कहाँ है? इंडिया में। गांधी एरा कैसा? साउथ अफ्रीका और इंडिया में आया। ठीक है, साउथ अफ्रीका में कब से कब तक आया, तो याद रखना, साउथ अफ्रीका में 1893 से लेके 1915 तक आया। और इंडिया में कब से कब तक आया? 1915 से 48 तक, 1948 तक आया। ठीक है, गांधी एरा। इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि साउथ अफ्रीका का जो कैपिटल है वो बताइए। साउथ अफ्रीका का कैपिटल। तो याद रखना, इसके 3 कैपिटल हैं। साउथ अफ्रीका के कितने कैपिटल है? 3 कैपिटल है। तो साउथ अफ्रीका की कितनी कैपिटल है? 3 कैपिटल है। तो पहले कैपिटल का नाम लिख लीजिए, क्या है? प्रिटोरिया। क्या है? प्रिटोरिया। और प्रिटोरिया जो है ना, वो किसके लिए फेमस है साउथ अफ्रीका के में? तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। ये किसके लिए फेमस है? एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, प्रशासनिक है ये। क्या है? प्रशासनिक कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। ये किसके लिए है? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है ये साउथ अफ्रीका की। दूसरी, तो दूसरी लिख लीजिए, विलियम फोर्टेन। विलियम फोर्टेन। विलियम फोंटेन। फोंटेन। ठीक है, ये किसके लिए है? तो ये याद रख लेना, ये जुडिशियल के लिए है। किसके लिए? जुडिशियल है। ये किसके लिए है? जुडिशियल, यानी न्याय की। सॉरी, ये है जुडिशियल यानी विधायी की। किसकी है? विधायी की। ठीक है। तो ये क्या है? विधायी की है। और अगला जो है तीसरा, तो वो याद रख लेना आप, वो क्या है? कैप्टन। और ये किसके लिए है? तो कैप्टन जो है हमारा, ये है इनकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। लेजिस्लेटिव। ठीक है, लेजिस्लेटिव यानी ये कौन सी? न्याय की। ये क्या है? लेजिस्लेटिव यानी न्याय की कैपिटल है। ठीक है। अब अगला पॉइंट लिख लीजिए, गांधी जी 1893 में साउथ 1893 में साउथ अफ्रीका गए क्यों? तो गांधी जी वाई वाई गो टू साउथ अफ्रीका 1893। तो याद रखना, साउथ अफ्रीका ये क्यों गए थे? तो ये याद रखना है इसमें पॉइंट, कि अपने दोस्त के लिए गए थे। किसके लिए गए थे? फॉर द फॉर द केस ऑफ अब्दुल्ला सेठ। अब्दुल्ला सेठ के केस। अब्दुल्ला सेठ थे कौन? तो इनके मित्र थे। केस ऑफ अब्दुल्ला सेठ। अब्दुल्ला सेठ किनके लिए गए थे? ये अब्दुल्ला सेठ के केस के लिए गए थे। और ये जब यहाँ गए साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने क्या किया? 3 ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। एस्टेब्लिशमेंट 3 ऑर्गेनाइजेशन। क्या किया? 3 ऑर्गेनाइजेशनों की स्थापना करी। तो देखिए, पहली लिख लीजिए। तो पहली कौन सी थी? तो पहली जो थी वो क्या है? नेटल इंडियन कांग्रेस। नेटल नेटल इंडियन
कब करी इसकी स्थापना? तो याद रखना 1900 सॉरी 1894 में। क्या कब करी? 1894 में। ठीक है। दूसरी, तो दूसरी कौन सी किसकी करी इन्होंने? तो दूसरी इंडियन इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प, एम्बुलेंस कॉर्प कब करी? 1899 में। ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? आई ए सी। ठीक है। अगली जो ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी वो किसकी करी? उन्होंने करी टॉलस्टॉय की स्थापना। किसकी की? टॉल टॉलस्टॉय टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करी। और वो कब करी? तो याद रखना 1910 में। 1910 में इन्होंने किसकी स्थापना करी? टॉलस्टॉय की स्थापना करी। तो गांधी जी ने किस किस की स्थापना करी? तो याद रख लेना इन्होंने 3 स्थापना करी साउथ अफ्रीका के अंदर जाते ही। किस किस की? सबसे पहली इन्होंने जो करी थी वो किसकी? नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी। दूसरी इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प की। तीसरी टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना करी। और गांधी जी, एक पॉइंट और करके लिख लेना, तो नोट करके, तो क्या है नोट करके? गांधी जी was influenced by तो गांधी जी किससे इन्फ्लुएंस थे? तो ये लिख लेना और ये याद भी रखना, लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय किससे इन्फ्लुएंस थे? लियो टॉलस्टॉय से इन्फ्लुएंस थे। और लियो टॉलस्टॉय कौन थे? तो ये थे रशियन राइटर। रशियन राइटर ये कौन थे? ये थे रशियन राइटर। ये कौन थे? रशियन राइटर थे। उसके बाद अगला पॉइंट लिख लीजिए, फॉर द फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईएसी। ठीक है। आईएसी मैंने बताया किसको कहते हैं? इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प। इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प की स्थापना करने पे गांधी जी को क्या किया गया? अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश शासक के द्वारा 1915 में टाइटल दिया गया। किसका टाइटल दिया? केसरी हिंद का। केसरी हिंद का टाइटल दिया गया। तो याद रख लेना, इसकी वजह से इनको टाइटल मिला। टाइटल मिला टाइटल तो किसका टाइटल मिला? तो याद रखना केसरी हिंद। केसर ए केसरी हिंद कब मिला ये? तो वो मिला था 1915 में। ठीक है। जब ये भारत आए थे तो इनको जब टाइटल दिया गया, और किसके द्वारा दिया गया? तो ये टाइटल याद रखना, बाय ब्रिटिशर्स। बाय ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको ये टाइटल दिया गया था। अगला, जो गांधी जी न्यूज़पेपर लेके आते थे साउथ अफ्रीका के अंदर, तो वो याद रखना आप, जो कौन से न्यूज़पेपर लेके आता था उसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। उसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। तो गांधी जी जो न्यूज़पेपर लेके आते थे, न्यूज़ पेपर इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो साउथ अफ्रीका के अंदर जो न्यूज़पेपर लेके आते थे गांधी जी, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम याद रख लेना आप, ये भी लिख लीजिए, बाय गांधी जी। ठीक है। तो उसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। क्या था? इंडियन ओपिनियन। इंडियन इंडियन ओपिनियन क्या नाम था इसका? इंडियन ओपिनियन। और ये भी याद रख लीजिए, ये कब आया? ये कब आया? तो इसका टाइम याद रख लेना, ये 1903 में लाया गया। कब लाया गया ये? 1903 में।
और ये भी याद रख लेना, इंडियन ओपिनियन जो आता था ना वो किस प्लेस पे आता था, तो किस प्लेस पे आता था इंडियन ओपिनियन, तो प्लेस का नाम याद रख लेना, प्लेस, ये फोनिक्स नाम के जगह पे आता था। कहाँ पे आता था? फोनिक्स। ठीक है, ये कहाँ आता था? ये फोनिक्स नाम के जगह पे आता था। ठीक है, उसके बाद 1883 में 1883 में 1893 में क्या हुआ? ही वॉज थ्रोन थ्रोन ऑफ अ ट्रेन। गांधी जी को क्या करा था? 1893 में इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। फर्स्ट क्लास के डब्बे में ये बैठे थे और इनको क्या कर दिया गया था? इनको बाहर फेंक दिया था। क्यों फेंका गया था? क्योंकि उस टाइम पे ये था कि अंग्रेज और जो भारतीय कुछ राजा थे, जो भारतीय राजा हुआ करते थे उस टाइम पे, उनको खाली फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठने की इजाजत थी और बाकी जो नॉर्मल लोग थे उनको बैठने की इजाजत नहीं थी। तो इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। और कहाँ पे फेंका था? तो वो सिटी का नाम याद कर लीजिए, सिटी भी याद रख लीजिए। तो याद रखना कहाँ फेंका था? पीटर मेरिट वर्ग, पीटर मेरिट वर्ग, किसमें, कहाँ फेंका था इन्हें बाहर ट्रेन से? पीटर मेरिट मेरिट वर्ग, पीटर मेरिट वर्ग में इन्हें क्या करा था? ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। और ये भी याद रखना, जो ये 9 9 जनवरी को 9 जनवरी 1915 में क्या हुए थे? ये रिटर्न भारत आए थे। ये क्या हुए थे? भारत आए थे। ही रिटर्न ही रिटर्न टू इंडिया। इंडिया, ये क्या है? भारत आए। और इसी दिन याद रखना 9 जनवरी को 9 जनवरी को हमारे देश में क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस, और इसे क्या कहते हैं? आई एनआरआई एनआरआई डे भी कहते हैं इसे, शॉर्ट फॉर्म में। भारतीय प्रवासी दिवस ने इसे क्या कहते हैं? एनआरआई डे भी कहते हैं। ठीक है, और अगली बात ये भी याद रख लेना आप, जो अ, अ, दो 2023 के अंदर ये कहाँ मनाया गया था भारतीय प्रवासी दिवस? तो ये मनाया गया था इंदौर में। इंदौर कहाँ है? एमपी में। और 2025 का कहाँ मनाया गया था? ये मनाया गया था भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, तो याद रख लीजिए, ये 2 पॉइंट भी नोट कर लीजिए। जो 2023 का प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया था? इंदौर में। इंदौर जो कहाँ है? एमपी में। ठीक है, कहाँ है? एमपी में। उसके बाद 2025 का प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया था? तो वो मनाया गया था भुवनेश्वर में। वर में। ठीक है, और ये कहाँ है? ओडिशा। ओडिशा। ठीक है, ये कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, अब कुछ गांधी जी के बारे में लिख लीजिए। तो कुछ कॉमन पॉइंट्स जो सबको याद होने ही चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला पॉइंट, ही इज पॉलिटिकल गुरु। तो इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले।
गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले। अगल अगला पॉइंट। उसके बाद इनको, यानी ये जो अपनी मदर को क्या कहते थे, ये अपनी मदर को मदर मदर को इनके द्वारा क्या कहा जाता था, मीरा बहन। इनकी मदर को ये क्या कहते थे, मीरा बहन। क्या कहा जाता था, मीरा बहन। ठीक है। जो कि इनकी माँ का नाम क्या था, तो इनकी माँ का नाम था पुतली बाई। इनकी माँ का नाम क्या था, पुतली बाई, लेकिन ये क्या कहते हैं तुमने प्यार से, मीरा बहन। ठीक है। उसके बाद गांधी जी का जो प्रोफेशन था वो क्या था, इनका जो प्रोफेशन था, इनके पास दो डिग्रियां थी। एक तो लॉयर की, दूसरे बैरिस्टर की। एक लॉयर की, दूसरी किसकी थी, बैरिस्टर की थी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक और पॉइंट याद रख लीजिए, ये इंग्लैंड कब गए, वेंट टू इंग्लैंड। ये इंग्लैंड गए 1888 में, 1888 में। ठीक है, ये इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से रिटर्न कब आए, तो याद रखना ये रिटर्न आए थे डिग्री लेके। तो इनकी डिग्री कब लेके आई है, तो ये लेके आए डिग्री लेके कब, 1991 में ये डिग्री लेके आ गए थे। ठीक है। इंग्लैंड क्यों गए थे, क्योंकि ये अपनी डिग्री एजुकेशन पूरी करने के लिए इंग्लैंड गए थे। ठीक है, और ये रिटर्न कब आए, तो याद रखना ये 1991 में डिग्री कंप्लीट करके आ गए। कुछ और चीजें याद रख लीजिए, जैसे सबसे पहला इनका नेम क्या था, इनका पूरा नेम, इनका नेम क्या था, तो इनका नाम था मोहनदास, मोहनदास करमचंद्र मोहनदास करमचंद्र गांधी। ठीक है, इनके फादर का नाम क्या था, इनके फादर का नाम जो था वो था करमचंद्र गांधी। ठीक है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 2 अक्टूबर 1869। और प्लेस क्या थी डेट ऑफ बर्थ की, तो बर्थ प्लेस, तो बर्थ प्लेस जो थी इनकी वो क्या थी, तो ये ये थी पोरबंदर। ये कहाँ थी, पोरबंदर, पोरबंदर। और पोरबंदर जो है वो कहाँ पे है, गुजरात में। पोरबंदर कहाँ है, गुजरात में। उसके बाद अगला पॉइंट लिख लीजिए, इनकी वाइफ का नाम क्या था, इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी। और अगला, इनके सन, इनके बेटे कितने थे, तो इनके 4 बेटे थे। इनके कितने बेटे थे, 4 बेटे थे। नाम लिख लीजिए उनका, हरिलाल, दूसरा मनीलाल, और तीसरा रामदास, चौथा देवदास। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो इसका अगला पॉइंट लिख लीजिए। इनके चार बेटे थे। इसका अगला पॉइंट क्या था? इन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर कौन से आश्रम की स्थापना की? तो इन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर फोनिक्स आश्रम की स्थापना की। तो लिख लीजिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फोनिक्स निक्स आश्रम आश्रम इन इन यूरमेन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। और कब की, ये भी याद रखना आप। तो इन्होंने ये कब की थी? 1904 में। फोनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने कब की? 1904 में। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी एरा इन इंडिया। गांधी जी इन इंडिया कब से कब तक आए? तो 1915 से लेके 48 तक ये इंडिया में आए। उसके बाद इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो ये जब इंडिया आए तो इन्होंने कुछ साल तक इन्होंने यानी किसी भी मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। ही नेवर नेवर participates any एनी मूवमेंट। इन्होंने किसी भी मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया इन फ्यू ईयर्स। इन्होंने कुछ सालों तक क्या किया? किसी भी मूवमेंट के अंदर क्या किया? पार्टिसिपेट ही नहीं किया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने अपने पॉलिटिकल गुरु की एडवाइस पे, ऑन द एडवाइस ऑफ पॉलिटिकल गुरु, ऑन द एडवाइस ऑफ हिज गुरु, इन्होंने पार्टिसिपेट किया किसके एडवाइस पे? अपने पॉलिटिकल ग्रुप की एडवाइस पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया कुछ सालों के बाद से। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1916 में 1916 में क्या किया? साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम और इन्होंने क्या किया? सत्याग्रह। इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की और सत्याग्रह की स्टार्टिंग की। ठीक है जी। आइए, इनके द्वारा कुछ न्यूज़पेपर चलाए जाते थे। ठीक है, इंडिया के अंदर। तो ये याद रखना। इनके द्वारा कुछ न्यूज़पेपर चलाए जाते थे इंडिया के अंदर। तो उनका नाम याद रखना। पहला, यंग इंडिया। यंग इंडिया जो किस लैंग्वेज में आता था? तो ये आता था इंग्लिश में। ये किस लैंग्वेज में आता था? तो ये आता था इंग्लिश में। ये इंग्लिश लैंग्वेज में आता था। और दूसरा न्यूज़पेपर वो क्या था? नवजीवन। कौन सा था वो? नव जीवन। ये किस में आता था? तो ये आता था गुजराती में। ये आता था गुजराती में। और जो यंग इंडिया था वो इंग्लिश में आया करता था। ठीक है। अगला पॉइंट। तो इन्होंने पहला यूज जो सत्याग्रह का किया था वो कहाँ किया था? ये भी लिख लीजिए। फर्स्ट यूजेस
ऑफ सत्याग्रह। पहला यूज इन्होंने सत्याग्रह का कहाँ किया था? 1906 के अंदर साउथ अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था? साउथ अफ्रीका में। इन उसके बाद 1908 में ये फर्स्ट टाइम जेल गए थे। 1908 में फर्स्ट टाइम जेल गए थे। और इन्होंने और ये कब से कब तक तो कब से कब तक साउथ अफ्रीका में रहे, ये भी याद कर लीजिए। कब से कब तक तो आपको पता है, और कितने साल तक रहे। तो ही स्टे ही स्टे इन अफ्रीका। तो ये 21 साल तक साउथ अफ्रीका में रहे। 21 साल साउथ अफ्रीका में ये रहे। ठीक है, आ जाइए आगे कैरी ऑन करते हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए। इसके बाद इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। इन्होंने क्या लिखी? अपनी ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायो ऑटोबायोग्राफी। अब ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। खुद की कहानी लिखना और बताना, उसी को क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। तो उसका नाम क्या था ऑटोबायोग्राफी का? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। कब लिखी इन्होंने? तो ये लिखी इन्होंने 1925 में। ये कब लिखी गई इनके द्वारा? 1925 में। और इनके प्रिंसिपल्स, इनके सिद्धांत क्या थे? तो इनके प्रिंसिपल और सिद्धांत जो थे ना, वो क्या थे? तो वो थे ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रुथ एंड प्रिंसिपल्स, इनके प्रिंसिपल्स क्या थे? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रुथ एज नॉन वायलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उसके बाद अगला पॉइंट, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की किसकी? खादी बोर्ड की। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑल इंडिया खादी खादी बोर्ड। कब की इन्होंने? ये की 1923 में। इन्होंने कब की? 1923 में ऑल इंडिया खादी बोर्ड की इन्होंने स्थापना की। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इनके द्वारा अगला जो कार्य था वो इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने फर्स्ट टाइम, ये क्या होते हैं? फर्स्ट टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। कहाँ बने? फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रेसिडेंट बने, या ये लिख लीजिए फर्स्ट सेशन। इनका फर्स्ट सेशन जो था वो कहाँ था? तो बेलगाम में हुआ था। बेलगाम बेलगाम सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1924। 1924 में इनका कांग्रेस का सेशन हुआ था इन कर्नाटका। इन जिसमें क्या हुए थे? फर्स्ट टाइम
प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के। उसके बाद अगला इन्होंने क्या किया था, स्पाइनरी एसोसिएशन चलाया था। स्पाइनरी एसोसिएशन मतलब चरखा संघ, ठीक है। अगला पॉइंट, इन्होंने क्या चलाया था, स्पाइनरी एसोसिएशन। तो ऑल इंडिया स्पाइन एसोसिएशन चलाया गया इनके द्वारा। कब चलाया गया, 23 सितंबर 1925 को, 23 सितंबर 1925 को चलाया गया, ठीक है। और इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, चरखा संघ। स्पाइनरी एसोसिएशन को हम किस नाम से जानते हैं, तो क्या नाम है, चरखा संघ। नाउ एज चरखा संघ, ठीक है। इनको चरखा संघ के नाम से जाना जाता है। स्पाइनरी एसोसिएशन को किस नाम से, चरखा संघ के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद अगला फेमस, इनके द्वारा कुछ फेमस बुक्स लिखी गई, फेमस बुक, इनके द्वारा फेमस बुक लिखी गई, कौन कौन सी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। कब लिखी गई थी आपको पता है, 1925 में लिखी गई थी। ये क्या थी, इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। उसके बाद दूसरी जो लिखी गई, फर्स्ट सेकंड क्या लिखी गई, हिंदी ऑफ माई ड्रीम, हिंदी ऑफ माई ड्रीम, ड्रीम्स, ठीक है। अगली जो लिखी गई वो क्या लिखी गई, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। तो इनकी 3 ये फेमस बुकें थी जो इनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। उसके बाद इनके द्वारा कुछ न्यूज़पेपर्स चलाए गए थे। क्या इनके द्वारा क्या किया गया था, कुछ न्यूज़पेपर्स चलाए गए थे, वो याद रख लेना, फेमस न्यूज़पेपर्स, फेमस न्यूज़पेपर्स। तो वो याद रखना। पहला कौन सा चलाया गया था, तो द ग्रीन पैम्पलेट, द ग्रीन पैम द ग्रीन पैम द ग्रीन पैम्फलेट। और ये कब चलाया गया था, ये भी याद रखना, 14 अगस्त 1896 में, ठीक है। अगला अगला जो चलाया गया था वो चलाया गया था यंग इंडिया। अगला कौन सा चलाया गया था, यंग इंडिया। यंग इंडिया जो चलाया गया था वो कहाँ चलाया गया था, ये इन्होंने कहाँ चलाया था, 1903 में साउथ अफ्रीका में, याद होगा आपको, 1903 साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। और ये याद रखना, ये जो पैम्फलेट चलाया गया था ये कहाँ चलाया गया था, राजकोट में, ये राजकोट में चलाया गया था, ठीक है। तीसरा तीसरा कहाँ चलाया गया था, इंडियन सॉरी, ये 1900 यंग इंडिया जो चलाया गया था ये चलाया गया था 1919 में। मैंने थोड़ा आगे पीछे लिख दिया,
ये मिस्टेक हो गया। ये देखिए, ये 1903 में तो हमें याद है जो इंडियन ओपिनियन चला था साउथ अफ्रीका में, और ये साउथ अफ्रीका में नहीं चला था, ये इंडिया में ही चला था। ठीक है, इंडियन ओपिनियन था जो साउथ अफ्रीका में चला था। क्या? इंडियन नियन कब चला था? 1903 में। कब चला, कहाँ चला था ये? साउथ अफ्रीका। फोर्थ जो चला था वो क्या चला था? हरिजन। हरिजन कब चला था ये? 1932 में चला था। तो अगर आपको कंटेंट फुल लगी हुई वीडियो कुछ सीखने को मिला तो इस चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।